इष्टोपदेश ग्रंथ की चर्चा चल रही है। वीतराग विज्ञान रूप इष्ट की चर्चा उस वीतराग विज्ञान रूप होने के उपदेश जिसमें दिया गया हो, ऐसा इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद द्वारा विरचित, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण में आचार्य देव ने स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति जिनके लिए हुई है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके इस ग्रंथ का कार्य प्रारंभ करता हूँ, ऐसा कहा। और उसके बाद यह वास्तविक सुख इस संसार दशा में नहीं है, मोक्ष ही में वास्तविक सुख है, ऐसा कह करके मोक्ष मार्ग की स्थापना की। तत्पश्चात यह अज्ञानी जीव संसार में किन किन वस्तुओं में अपनापन कर मोह कर, कहा ना, मोहेन संवृतम ज्ञानम, इस ज्ञान अपना ज्ञान स्वभाव को भूलकर मोह परिणाम करके इस संसार को, अनादि संसार को बढ़ा रहा है। वपुर्ग्रहम धनम आदि जो कहा, गृह धन स्त्री पुत्र आदि में अपनापन कर, फिर उसके बाद कहा राग द्वेष द्वयी आकर्षण क्रिया जो है, राग द्वेष रूपी दोनों भावों को बार बार करने से ही ऐसा अनादि संसार को बढ़ा रहा है, ऐसा कह करके अंत में शिष्य ने ऐसा प्रश्न पूछा, ठीक है राग द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन धनादि तो कमाना पड़ेगा, धनादि के बिना धर्म कैसा होगा? धर्म करने के लिए धनादि तो चाहिए, दान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए धन तो चाहिए, बिना धन के कैसा काम होगा? आचार्य ने कहा ऐसे कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम्हारे पास धन हो तो ही धर्म हो, तो ही पुण्य बंधेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुनिराज भावलिंगी संत जिनके पास कोई धन नहीं है, देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, ऐसे मुनिराजों के पास कोई धन नहीं है, वे कोई दान नहीं करते, ज्ञान दान करते, फिर भी उनको सातुषय पुण्य का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए पुण्य के लिए तुम्हें कोई धन कमाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम ऐसे ही करोगे तो उस व्यक्ति की तरह हो जाओगे जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि बाद में नहा लूंगा, ऐसा सोच करके अपने ऊपर कीचड़ लपेट लेता है। उसके बाद कहा धर्म के लिए ना सही, भोग उपभोग के लिए तो धन कमाने दो, धर्म के लिए तो ना कमाऊंगा, भोग उपभोग के लिए तो कम से कम कमाने दो। आचार्य ने कहा भोग उपभोग कैसे हैं? आरंभ में संताप करने वाले हैं, प्राप्त होने पर अतृप्त लगने वाले हैं, और अंत में महाकठिनाई से भी छोड़ा जिन्हें नहीं जा सकता। ऐसे भोग उपभोग के पीछे तुम धनादि कमा करके यह अमूल्य मनुष्य भव तुम क्यों कमाने चाहते हो? इसलिए आत्म कल्याण के मार्ग में लगो। यह भोग उपभोग का स्वरूप ही ऐसा है, जिन्हें शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्राप्त कैसा होता है? बहुत संताप सहने के बाद प्राप्त होता है, फिर प्राप्त होने पर अतृप्त लगता है, नहीं यार और होता तो अच्छा होता, फिर लास्ट में उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। देवशास्त्र गुरु पूजन पढ़ते ना आप लोग, जुगल कुशेर जी ने लिखी है जो पूजन देवशास्त्र गुरु, इंद्रिय भोग मधुर विष सम लावण्यमय कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, यह अब तक जान नहीं पाया। क्या कहा? इंद्रिय भोग मधुर विष सम, इंद्रिय के भोग कैसे हैं? मधुर विष, मीठा जहर है। जहर में भी कैसा जहर है? मीठा जहर है। तो पीते समय कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। और उसका परिणाम क्या निकलता है? आयुक्षय। वैसे ही इंद्रिय के भोग
शुरू में तो अच्छे लगते हैं, भोगने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? अनंत संसार, संसार बंध। बीच में किसी श्लोक में कहा ना, राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बंध होता है। कर्म बंध से क्या होता है? गति की प्राप्ति होती है। गति प्राप्ति से क्या होता है? देह की प्राप्ति। देह की प्राप्ति से इंद्रिय की प्राप्ति, और इंद्रियों के लिए विषय की प्राप्ति, विषय ग्रहण, और विषय ग्रहण के लिए क्या करता है? फिर राग द्वेष करता है, और घुमा फिर के कहाँ आ जाता है? राग द्वेष। राग द्वेष ही मूल संसार का कारण है। संसार परिवर्तन का मूल कारण राग द्वेष है, और संसार चक्र का शुरू और अंत दोनों राग द्वेष ही है। राग द्वेष से ही सब कुछ है। राग द्वेष नहीं है तो संसार भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए भोगोपभोग को छोड़ करके तुम आत्म कल्याण के मार्ग में लगो। इसलिए भोगोपभोग के लिए तुम्हें धन कमाना योग्य नहीं है। शिष्य का प्रश्न था कि भोग उपभोग करने के लिए तो धन कमाने दो। उन्होंने कहा कि भोग उपभोग के लिए भी कोई धन कमाने की जरूरत नहीं है, वे भी तुम्हें संसार में भ्रमाने वाले, वे भी स्वयं दुखी तुम्हें करने वाले हैं। फिर देखिए, फिर अगला प्रश्न क्या करता है? नहीं, अब प्रश्न क्या रहा है? आचार्य स्वयं संबोधन कर रहे हैं उसको। आचार्य स्वयं शिष्य को संबोधन करते हैं। श्लोक नंबर 18। आचार्य फिर से कहते हैं कि और जिसके लिए वे हैं वह इस प्रकार है, अर्थात भद्र, जिस शरीर के लिए तू अनेक दुख बेगार से भोगोपभोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उसका लक्षण स्वरूप आगे बताया जाता है, ऐसा अर्थ है। क्या कहा? भोगोपभोग किसके लिए प्राप्त करना चाहता था? शिष्य ने पहले कहा था ना, पहले श्लोक में, धनादि कमा के भोगोपभोग की वस्तुएं प्राप्त करूंगा। भोगोपभोग की वस्तु क्या कहा था उसमें? ये देखो, शिष्य के प्रश्न पर जाओ, 17 श्लोक से पहले। भोजन, तांबूल, भोग, वस्तु, स्त्री, ये सब क्या है? भोग और उपभोग है ना। और एक एक वस्तु पर विचार करना। आत्मा के लिए कितना उपयोगी है भोजन? आत्मा के लिए भोजन कितने उपयोगी है पीयूष? आत्मा के लिए भोजन कितना उपयोगी है? तांबुल, वस्तु, स्त्री, पुत्र, मकान, सब कुछ कितना उपयोगी है आत्मा के लिए? उपयोगी नहीं है। इसका मतलब जो भी भोग उपभोग भोगना चाहता है वो सब किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए करना चाहते हो ना तुम। भोग उपभोग जो भी हो वो सब शरीर के लिए करना चाहते हो ना। वो शरीर का स्वरूप क्या समझो तुम? जिस शरीर के लिए तुम भोग उपभोग करना चाहते हो, भोग उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हो, उस शरीर का स्वरूप तो देखो क्या है। ऐसा कह करके उस शरीर, जिस शरीर के लिए अज्ञानी जीव दिन रात मेहनत करके भोगोपभोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उस शरीर का स्वरूप तो देखो क्या है। ऐसा कह करके आचार्य शरीर के स्वरूप को बतलाते हुए 18वें श्लोक लिखते हैं, भवन्ति प्राप्य यस्संग मशुचीनि शुचिन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थनाव्रता। चलिए मिलके बोलिए एक बार। भवन्ति प्राप्य यस्संग मशुचीनि शुचिन्यपि सकायः संतापायस् तदर्थं प्रार्थनाव्रता। शुचिन्यपि, पवित्र भी, शुचि माने पवित्र, शुचिन्य अपि, शुचि
जो पवित्र पदार्थ हैं वे भी, ये संग और लिखा ना, संधि विच्छेद हो जाएगा उसका, ये संगम अशुचिनी, शुचिन्यपि अशुचिनी, पवित्र भी अपवित्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? यस संगम, जिसके संग में आने पर, मतलब जिसका संग पाकर, जिसका संग पाकर, प्राप्य कहा है ना, यस संगम प्राप्य भवंती, जिसके संग को प्राप्त होकर के क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अपवित्र। पवित्र पदार्थ भी जिसका संग पाकर के भवंती, क्या भवंती? अपवित्र हो जाता है। किसका संग पाकर? सकायः, क्या है? काय माने शरीर। जो पवित्र वस्तुएं हैं वे कायः, शरीर के ये संगम, संग प्राप्य पाकर अशुचिनी भवंती, अपवित्र हो जाते हैं। और कैसा है वह शरीर? संततापायस, संततापायः है ना, हमेशा बाधाओं सहित है। वह कैसा है? संतताप, मतलब हमेशा ही संताप करने वाला है, बाधाओं से सहित है वह शरीर, है ना। और क्या? प्रार्थना वृथा, प्रार्थना भोगोपभोग की, भोगोपभोग की चर्चा चल रही है ना, भोगोपभोग की प्रार्थना करना वृथा है। वृथा माने व्यर्थ है। किसके लिए? तदर्थम, तदर्थम माने शरीर के लिए भोगोपभोग की प्रार्थना करना व्यर्थ है। कुल मिला के आचार्य कहना चाहते हैं कि जिस शरीर के संगति पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे शरीर के लिए भोगोपभोग की वस्तुओं की प्रार्थना तुम जो कर रहे हो वह क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ माने करने लायक नहीं है, तुम्हें करना नहीं चाहिए ऐसे शरीर के लिए। क्यों? देखो, सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो सब किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। सुबह से उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, जो भी करते हैं वो सब किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। खाना खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? ऐसे ही जो भी कार्य हो वो सब शरीर के लिए करते हैं। और यदि स्वयं को आत्मा माने, आत्मा जाने, तो हमें ये विचार भी आना चाहिए कि हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। दिन रात इस शरीर के लिए ही जो कुछ भी प्रयत्न किया जा रहा है वह सब शरीर के लिए किया जा रहा है। यह आत्मा के लिए क्या हमें क्या करना चाहिए? उसमें आए ना, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार। इसलिए कहा इस शरीर के लिए आकांक्षा करना भोगोपभोग की वह व्यर्थ ही है। चलिए अन्वयार्थ देखिए। जिसका संग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं वह शरीर हमेशा बाधाओं सहित है, इसलिए उसके लिए भोगोपभोग की प्रार्थना आकांक्षा करना व्यर्थ है। इसके लिए दादा उदाहरण देते हैं, आपने सुना हो पहले कभी, हलवा बनाते हैं ना, जब तक बनाते तो अच्छा लगता है ना, बना के थाली तक रखें तो भी अच्छा लगता है ना। उसमें से थोड़ा सा लेके मुंह में रख दिया, फिर किसको दिया, किसी को, सामने वाले को, फिर कैसा लगेगा? हैं? ची गंदे दे रहोगे, ऐसा ऐसा बोलेगा ना। ऐसे ही पल भर बस इस शरीर के
संग में आया, फिर क्या हो गया? वो चीज गंदा हो गया। और शुद्ध पवित्र भोजन जिसे बहुत पवित्र साथ बनाया जाता है, वो शरीर में जाते क्या हो जाता है? ऐसा इस शरीर का स्वभाव है। उसमें कहा है ना, भारत भावनाओं में, अशुचि भावना में, चेतना का वास है दुर्गंधमय इस देह में, शुद्धात्मा का वास है इस मलिन कारागेह में। और क्या आगे? जो वस्तु पल भर इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ऐसा स्वभाव है शरीर का। इस देह के संयोग में पल भर भी जो वस्तु भी आएगी, वह सब कैसे हो जाएंगी? मलिन। शरीर में ही कितने ऐसे, जैसे कोई पवित्र चीज शास्त्र आदि का वाचन करते हैं तो कान में हाथ लगा देते हैं, तो नाक में हाथ लगा, क्या कहते हैं? देखो गंदा हो गया, हाथ गंदा हो गया। ऐसे शरीर का स्वभाव क्या है? जिसके संगति पाकर पवित्र वस्तु भी क्या कैसा हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। इसलिए कहा, ऐसे इस गंदे शरीर के लिए भोग उपभोग वस्तुएं जुटाने में क्यों लगे हो तुम? इसलिए ये सब क्या है? व्यर्थ काम है। चलिए भावार्थ पढ़िए, भावार्थ निकालिए। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा तृषादि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। वह रोग का घर है और पवित्र तथा सुंदर भोजन वस्त्र आदि वस्तुएं भी उसके संपर्क से मलिन, दुर्गंधित और अपवित्र हो जाती हैं। ऐसे घृणित शरीर को अच्छा रखने की दृष्टि से भोग उपभोग की सामग्री की इच्छा करना निरर्थक है। यह राग से जोड़ रहे हैं, इस बात को राग से जोड़ना चाहते हैं। वो आचार्य ने कहा, मतलब शरीर अपवित्र है, तो वे नहीं कह रहा अपवित्र तो शरीर से द्वेष करो, शरीर मेरा नहीं है ऐसा अलाउंस करते रहो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। शरीर अपवित्र है, इससे कोई द्वेष करने की कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं। तो शरीर में अपनापन मत करो, शरीर में राग मत करो, शरीर के लिए भोगोपभोग की वस्तुएं जुटाने में मत लगो, क्योंकि शरीर तो अरहंत भगवान को भी रहता है। शरीर मोक्ष मार्ग में कोई बाधक नहीं है। ध्यान देना वाक्य पे, शरीर मोक्ष मार्ग में कोई बाधक नहीं है। शरीर में अपनापन मोक्ष मार्ग में बाधक है ना। समुद्र प्रकाश जी कहते हैं ना, ये शरीर तुम्हारा नौकर है, इसको जैसा काम में लोगे वैसे काम करेगा। इसको पढ़ने में, स्वाध्याय आदि सुनने में, आदि आदि कामों में लगाओ तो वैसे करेगा, और इसके नौकर यदि तुम बन जाओगे तो वो जैसा कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में यदि आगे बढ़ना है तो शरीर को नौकर बनाना पड़ेगा, शरीर से अपनापन तोड़ना पड़ेगा। उस पूजन में कहते हैं ना, जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहो या प्रतिकूल कहो झूठे मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। शरीर के कर्ता मानकर जो राग द्वेष करते हैं वही संसार का मूल कारण है। इसीलिए कहा प्रतिकूल
और अनुकूल कुछ है नहीं है। जैसी हमारी इच्छा होती है वैसे परिणमन यदि कदाचित हो जाए तो वह अनुकूल लगने लगती हैं, वैसे परिणमित नहीं हो तो हमें प्रतिकूल लगते हैं। प्रतिकूल संयोगों में क्रोध आदि करके, राग आदि करके संसार को बढ़ाते हैं। देखिए अब वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं नीचे की लाइन में। वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं है, शरीर आदि संताप का कारण नहीं है, केवल शरीर ही आपको संताप करता हो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पिछले श्लोक में ऐसा क्यों कहा? पिछले श्लोक में इसलिए कहा अपितु उनके प्रति होने वाला ममत्व एकता बुद्धि ही संताप का वास्तविक कारण है। वास्तविक कारण की यदि खोज किया जाए तो शरीर के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि जो होती है वह ही संताप का कारण है। यदि शरीर मात्र ही संताप का कारण होता तो अनंत भगवान को भी संताप होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं होता। वे तो पूर्ण सुखी हैं क्योंकि उनको शरीर में अपनापन नहीं है। शरीर के प्रति राग द्वेष अपनापन जो होता है वह ही संताप का कारण है। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोगोपभोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं होती। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भावी नहीं है वो भोगोपभोग के पीछे नहीं पड़ेगा, धन आदि कमाने के पीछे नहीं पड़ेगा। उसे तो आत्मकल्याण के मार्ग में लगने की प्रेरणा रहेगा, इसलिए वो आत्मकल्याण के मार्ग में ही रहेगा। शरीर आदि के लिए धन आदि नहीं कमाएगा, भोग उपभोग की भोग आदि के लिए वह धन आदि की कमाई नहीं करेगा, भोगोपभोग की चिंता या इच्छा नहीं करेगा, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। चलिए एक बार श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। भवन्ति प्राप्य यत्संगम शुचिर्नि शुचिन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना व्रता। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के प्रति राग आदि को तोड़ करके हमें आत्मकल्याण के मार्ग में लगना है, ऐसी भावना इसमें दी गई है। वो उसमें भी कहते हैं ना, वासुपूज्य भगवान की जो स्तुति है ना, 24 तितरंग स्तुति लिखी है दादा ने। सारा निज आत्मा के बान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित जिन वासना से दूर हो, बस पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो। सारा जगत क्यों जल रहा है? वासना की आग में। क्यों वासना की आग में क्यों जल रहा है? क्या करके जल रहा है? रति राग में अपनापन करता है, निज आत्मा का भान उसे नहीं है। निज आत्मा का भान नहीं है इसलिए वह क्या करता है? रति राग में अपनापन करता है, राग आदि में अपनापन कर और इस संसार में जल रहा है। इसलिए कहा निज आत्मा का भान नहीं है। इसी भाव को लेते हुए अगले श्लोक में कह रहे हैं, फिर से शिष्य कहता है कि तब धनादि से भी आत्मा का उपकार होगा, अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धनादि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं अपितु धनादिक से भी होगा। आत्मा का यानी जीव का उपकार यानी अनुग्रह होगा, ऐसा अर्थ है। क्या मतलब? आचार्य देव ने पिछले श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि धनादि से कोई शरीर को कोई उपकार नहीं होने वाला है। जिस भोगोपभोग को
प्राप्त करने के लिए तुम धन आदि की कमाई करते हो, उससे शरीर को कुछ नहीं होने वाला। वो तो कुछ भी करो तो पवित्र नहीं रहने वाला है, उसका स्वभाव ही अपवित्र रहना है। इसलिए शिष्य तुरंत ही ऐसा प्रश्न कर रहा है, धनादि से शरीर का कुछ नहीं होगा तो आत्मा का तो उपकार होगा। शरीर के लिए उपकार नहीं होगा तो कम से कम आत्मा के लिए तो उपकार होगा। हम आत्मा को उपकार करने के लिए धनादि कमाएंगे, आत्मा के उपकार के लिए धनादि कमाएंगे, ऐसा करके शिष्य प्रश्न कर रहा है। उसके लिए उसे उत्तर आचार्य देते हैं। गुरु कहते हैं कि वैसा नहीं है, अर्थात तू धनादि से आत्मा का उपकार होना मानता है, परंतु वैसा नहीं है। कैसा है? यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्य अपकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। चलिए एक बार मिलके बोल, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। यद्यपि पद्य में है, फिर भी जैसे गद्य में लिखते हैं सरल भाषा में, वैसे ही सरल सीधे सीधे शब्दों में आचार्य ने ये पद्य की रचना की है। यत जीवस्य उपकाराय, जो जीव को उपकारक है, तत् देहस्य अपकारकम, वह देह के लिए क्या है? देह के लिए क्या है? जीव के लिए क्या है? जो जीव के लिए उपकार है वह देह के लिए अपकार है। दूसरे लाइन में क्या कहते हैं? उसी के उल्टा करके कहते हैं, यत देहस्य अपकाराय तत् जीवस्य, नहीं, यत देहस्य उपकाराय तत् जीवस्य। अब नीचे का क्या लाइन है देखो, जो देह के लिए उपकार है वह जीव के लिए क्या है? जीव के लिए अपकार है। ऊपर कहा जो जीव के लिए उपकारक है वह देह के लिए अपकारक है, और नीचे कहा जो देह के लिए उपकारक है वह जीव के लिए अपकारक। नीचे देखिए क्या लिखा अन्वयार्थ में, जो जीव को अर्थात आत्मा को उपकारक है वह देह को अपकारक है, तथा जो देह को उपकारक है वह जीव को अपकारक है। सीधे सरल भाषा में कहा है, इसलिए कुछ इसमें ज्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। भावार्थ में देखिए इसको सिद्ध कर रहे हैं। कैसा? मतलब जीव के लिए क्या उपकारक है और शरीर के लिए अपकारक है। जो क्रिया जीव को उपकारक बनती है वही क्रिया शरीर के लिए अपकारक है, और जो क्रिया शरीर के लिए उपकारक है वह देह के लिए जीव के लिए अपकारक है। उसको सिद्ध कर रहे हैं। कैसे? निश्चय अंशन आदि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है। निश्चय अंशन, निश्चय माने सम्यक दर्शन सहित, है ना? सम्यक दर्शन सहित जो अंशन आदि तप के अनुष्ठान माने संस्कार पालन प्रयोग, ये ऐसा अर्थ है अनुष्ठान माने, है ना? निश्चय अंशन आदि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है। सम्यक दर्शन सहित जो तप आदि किए जाते हैं, अनशन आदि किए जाते हैं, वे सब किसके लिए कारण है? नए कर्मों और पुराने कर्मों का अभाव होता है ना? पुराने कर्म जो बंधे हुए हैं उनका अभाव होता है, और नए कर्म जो बंधने वाले होते हैं वो किंचित स्थिति अनुभाव को लेकर बंधते हैं।
और इसीलिए वह जीव को उपकारक है। जीव को उपकारक क्यों है? कर्मों का अभाव होता है और कर्मों का अभाव होने पर मोक्ष को जीव पाता है, इसलिए वह क्या है? जीव के लिए उपकारक है। क्या? निश्चय अंशनादि तप जीव के लिए क्या है? जीव के लिए उपकारक है, क्योंकि कर्मों का अभाव होता है। कर्मों का अभाव होने पर जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। अब देखो, अब जीव के लिए उपकारक हो गया ये, और ध्येय के लिए कैसे अपकारक बनता है देखो। परंतु उस तपादि के अनुष्ठान से शरीर में शिथिल आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह शरीर को अपकारक है। शरीर के लिए अपकारक कैसा है? तप अंशना आदि करते हैं निश्चय सम्यक दर्शन सहित, उससे तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए जीव के लिए उपकारक है। तो अंशना आदि करते समय शरीर में शिथिलता बहुत उत्पन्न होता है ना। कई मुनियों के इसमें लगे हुए ना, चित्र कई में देखो कैसे उपसर्ग हो रहा है। तो कोई प्राणी उनके शरीर को, मुनिराज के शरीर को खा रहा है और कई दिन से अनशन में तपादि कर रहे हैं, है ना। भक्ति में गाते हैं ना आप लोग, करते शीत क्या है, हाँ, ऐसे धूप शीतलता आदि में, हाँ, ऐसे उपसर्ग आदि करते हैं तो उसमें क्या होता है? शरीर को शिथिलता होती है, इसलिए वे क्या है? शरीर के लिए अपकारक है। किंतु उस समय साम्य भाव को धारण करते हुए कर्मों का अभाव करते हैं, इसलिए वे क्या है? जीव के लिए उपकारक है। क्रिया एक सी है, एक ही समय की क्रिया, उसी समय जो मतलब उस क्रिया से जो परिणाम हो रहा है उससे जीव का उपकार हो रहा है, और उस क्रिया के कारण शरीर के लिए क्या हो रहा है? अपकार हो रहा है। इसलिए उन्होंने श्लोक में कहा, यद जीवस्य उपकाराय तद्देयस्य क्या कहा? अपकारक। और देखो अब ऊपर वाले लाइन को तो घटा दिया उन्होंने, जीव के लिए जो उपकार होता है वह देह के लिए अपकारक होता है। अब नीचे वाले लाइन में क्या कहा? जो देह के लिए उपकार होता है वह जीव के लिए अपकार होता है। वो कैसे? भोजनादि के भोग द्वारा क्षुधादि पीड़ाएं दूर करने में धन निमित्त है। मतलब धन से भोजनादि के भोग प्राप्त होते हैं, और भोजन आदि से शरीर में जो क्षुधादि पीड़ाएं होती ना, क्षुधा मतलब जो प्यास भूख आदि जो भी परेशानी है शरीर, वो सब शरीर से दूर होते हैं। इसलिए शरीर को उपकारक है। क्या? भोजन आदि भोग जो हैं वो सब शरीर को अच्छे लगते हैं, अच्छा खाना ये सब शरीर को अच्छा लगता है ना। और अच्छे भोग, अच्छा घर और ज्यादा सुविधाएं, ये सब किसको अच्छे लगते हैं? शरीर को अच्छे लगते हैं। इसलिए क्या कहा? शरीर को उपकारक है। परंतु वह धन कमाने में पाप होता है, परंतु वह धन कमाने में पाप होता है। अभी पिछले श्लोकों में उसमें बताया ना, क्योंकि अधिक धन तो बिना पाप किए बिना संभव ही नहीं है कमाना। एक उदाहरण दिया था ना तत्वानुशासन के श्लोक का, क्या दिया था रजत? उदाहरण दिया था ना उसमें अभी 15 श्लोक में, 4 श्लोक में। जैसे नदी में बारिश के कारण बहुत पानी आ भरता है, लेकिन पूरा ही स्वच्छ पानी नहीं होता, गंदा पानी में उसमें मिला होता है। उसी प्रकार बहुत धन, यदि बहुत धन कमा रहे हैं तो सब धन ईमानदारी से नहीं आते हैं, उसमें पाप करके भी धन आते हैं। यदि अधिक धन कमाने की इच्छा है तो उसमें पाप जरूरी है, पाप तो करना ही पड़ता है, ऐसा कहा था।
परंतु वह धन कमाने में पाप होता है और पाप से दुर्गति के दुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए धनाधिक जीव को अपकारक है, हायतकर है। क्योंकि जो पाप होता है, धन कमाने में पाप होता है, उससे कर्म बंध होता है और कर्म बंध से दुर्गतियों में जीव जाता है। और दुर्गतियों में जो आप देख रहे थे ना नरक दर्शन, उसमें कैसे कैसे पीड़ाएं होती है, वो पीड़ाएं किसको सहनी पड़ती हैं? जीव को सहनी पड़ती हैं। इसलिए वो सब पीड़ाएं जीव को सहने पड़ते हैं। इसी कारण क्या कहा, वो जो धनादि भोजनादि भोग हैं वो जीव के लिए क्या है? जीव के लिए अपकारक है, लेकिन शरीर के लिए उपकारक है। इसलिए जो ऊपर कहा, जो जीव का उपकार करते हैं वे तन शरीर का उपकार करते हैं, और जो देह का उपकार करते हैं वे जीव का उपकार करते हैं। इस प्रकार दोनों का विरुद्ध स्वभाव है। इसलिए तुम आत्मा के लिए धन कमाने के बिल्कुल मत सोचो। आत्मा के लिए धन कमाओगे तो वह तुम्हें उल्टाई दुर्गति में ले जाएगा। जो धन आदि शरीर के लिए उपकार बनते हैं वो कभी भी आत्मा के लिए उपकारक नहीं बन सकते हैं, उल्टा अपकारक ही बनेंगे। इसलिए आत्मा के लिए ये धनादि कमाना छोड़ दो, तुम आत्म कल्याण के मार्ग में लगो, ऐसा आचार्य ने इस श्लोक में प्रेरणा दी है। इसलिए समझना चाहिए कि धनादिक द्वारा जीव को लेश मात्र उपकार नहीं होता। जीव का उपकार तो निश्चय आत्मधर्म से ही होता है। अर्थात जीव का उपकार, वो ऊपर कहा था ना निश्चय अंशनादि तप के अनुष्ठान से, उसी प्रकार निश्चय आत्मधर्म से ही, आत्मा के परिणाम से ही आत्मा का उपकार होगा। धनादि तो पुद्गल के परिणाम है, जड़ चैतन्य की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। आत्मा के परिणाम निश्चय सम्यक दर्शन से जो परिणाम होते हैं वो समभाव रूप होते हैं, वह आत्मा के परिणाम है। तो आत्मा के परिणाम से आत्मा का उपकार होगा। और धनादि तो पुद्गल के हैं, इसलिए पुद्गल के ऊपर परिणति करोगे तो वो कभी उससे आत्मा का उपकार नहीं हो सकता है ना। इसलिए कहा उन्होंने, आज जीव का उपकार तो निश्चय आत्मधर्म से ही होता है। टोडरमल जी ने भी कहा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अनादिकाल से एक रूप रहे हैं, एक क्षेत्र होगा रूप रहे हैं, फिर भी जीव का एक अंश भी पुद्गल रूप नहीं हुआ है और पुद्गल का एक अंश भी जीव रूप नहीं हुआ। यद्यपि यह शरीर पवित्र नहीं है, फिर भी इस शरीर में पवित्र आत्मा का वास है, आत्मा इसमें रहता है। अनादिकाल से रहने पर भी कभी भी मलिन नहीं हुआ है, पवित्र ही है। बस उसकी ओर ध्यान देने की बस जरूरत है, फिर आत्म कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग उसी से है। इसलिए आत्मा की ओर हमें ध्यान करना चाहिए। शरीर के प्रति, शरीर आदि के लिए धनादि कमाना छोड़ करके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए, ऐसा कहा। और लगभग अब शिष्य का जो शिष्य एक और श्लोक है, बस उसके बाद से मतलब आत्मा का क्या स्वरूप है। अभी तक जो पक्षपाती समझो, धन आदि के, घर आदि के जो भी पक्षपाती हैं, उनका निराकरण किया आचार्य ने कि वास्तव में उनमें सुख नहीं है, उनमें अपनापन करना योग्य नहीं है, आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए, ऐसा उनका निराकरण किया। 21वें श्लोक में से वास्तव में उस आत्मा का क्या स्वरूप है जिसे हमें प्राप्त करना, जिसकी ओर हमें ध्यान देना है, ऐसे आत्मा का क्या स्वरूप है, उसका स्वरूप हमें आगे के श्लोक में बताएंगे। अभी समय होगा शेष पर।